जो सरकार थी दोबारा वो सरकार आ गई। ये राज्य के अंदर एक राज्य में मिथक बना हुआ था। पहले एक परिपाटी थी कि हर बार सरकार बदल जाती है। क्यों रणबीर जी, आप तो मेरे साथ DIPR के डायरेक्टर थे उस समय, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। थोड़ा हास्य विनोद भी हो जाए, क्योंकि आपकी बातें सुन के थोड़ा लोग जो है अभी हाँ नहीं, लास्ट में तो आपने उसको सरल बना दिया, जो सरलीकरण हमारा मंत्र है। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा मुझे लगता है कि दिमाग में जोर पड़ा होगा थोड़ा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? क्यों मुन्ना भाई साहब, आप तो बहुत हमारे संविधान के वो हैं। तो और हमने दोबारा जैसे ही हम सरकार में आए उसके पहले दिन से ही, क्योंकि हमने ये संकल्प लिया था हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, जब हम उस चुनाव में गए थे तो हमने कहा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहला एक काम करेंगे, हम देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पहले दिन से काम करेंगे और पहला निर्णय हम वही लेंगे। और हमने पहला निर्णय वही किया था। हमने अपना काम प्रारंभ कर दिया और आज वो दिन आ ही गया। लगभग 3 साल हो गए। मुझे याद है कि 12 फरवरी 2022 को मैंने ये संकल्प देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था और लगभग 3 साल होने को है। और वो दिन, आज उस दिन की जो प्रतीक्षा थी वो प्रतीक्षा हमारी पूरी हुई, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। भाइयों बहनों, अगर मैं एक वाक्य में कहूं तो समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को समाप्त करने का एक संवैधानिक उपाय है। इसके द्वारा सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है। इसके लागू होने से प्रदेश में सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सकेगा, जिसके बारे में मैंने अभी कहा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं कि यूसीसी पोर्टल लॉन्च कर दिया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर यूसीसी लॉन्च हो गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे रामानुज भी जुड़ चुके हैं। रामानुज, क्या कुछ इस पोर्टल में हम देख सकेंगे, क्या कुछ होगा, कैसे ये काम करेगा, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या बताया जा रहा है? जारा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने सरकारी आवास पर आज यूसीसी के नियमावली को लॉन्च किया है और इसी के साथ उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। जिस तरह से बड़ी तफसील के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक एक बात का पॉइंट आउट किया है कि किस तरह से ये पूरा कानून बना, कैसे अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन हुआ और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम किया गया और लगातार केंद्र और राज्य सरकार का मार्गदर्शन मिला। बड़ी तफसील के साथ उन्होंने बात की, लेकिन इस सबसे बड़ी बात यही है कि उत्तराखंड देश में पहला इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर यूसीसी को लागू किया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि यूसीसी की नियमावली अब पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। आम लोग भी देख सकेंगे आखिर में यूसीसी में कौन कौन से ऐसे प्रोविजन किए गए हैं जिसके तहत अगर कोई उल्लंघन होता है तो उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई की बात की है, इसमें बेटियों को संपत्ति में अधिकार की बात कही गई है और साथ में शादी का रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया है। और इसी तरह से लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले जो युवक और युवतियां हैं उनको फिलहाल रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी किया गया है। तो बहुत ही ऐसे अब इसमें कानून का प्रोविजन किया गया है जिसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ में प्रदेश में समरसता और एकता के जिस तरह से सरकार ने कहा कि एक नए युग की शुरुआत हुई है, तो एक
नया चैप्टर कहें कि अब अधिकार में और आम लोगों के जुड़ा है, और वो अधिकार है यूसीसी का। तो उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बना है जहां यूसीसी को फिलहाल लागू किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बड़े लंबे समय से इस कानून को लागू करने के लिए अब जो एक कसरत थी वो की जा रही थी, क्योंकि इस तरह का कोई देश में और दूसरा कानून नहीं था जिसको ड्राफ्ट के तौर पर देखा जाए। तो कई ऐसे कानून के जो ज्ञाता थे, जो जानकार थे, विद्वान, उनकी सलाह ली गई, आम लोगों की सलाह ली गई, और बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज के बाद ये कानून का एक रूप लिया है और उस समाज की एक यूनिफॉर्मिटी बने, इसीलिए इसको लागू करने में सरकार ने कहा कि थोड़ा देरी जरूर हुई, लेकिन इतना है कि यूसीसी अब उत्तराखंड में लागू हो चुका है, और यूसीसी लागू होने का जो नियमावली है वो पब्लिक के लिए अब सामने आ चुकी है। पब्लिक उसको देख सकती है उस पोर्टल के जरिए कि आखिर में सरकार ने क्या क्या प्रोविजन किया हुआ है, किसके तहत किस तरह की कार्रवाई होगी। ये सबसे बड़ी न सिर्फ उत्तराखंड की खबर है, बल्कि आज देश के लिए भी सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड से है कि एक ऐसा प्रदेश उत्तराखंड जहां पर यूसीसी को लागू कर दिया गया है। जी 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 बिल्कुल, और अपने आप में ही बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से मुखालफत इसकी हमने देखी पिछले दिनों, और अभी भी मुखालफत की जा रही है मुस्लिम तंजीमों के जरिए भी और दूसरे कुछ लोगों के जरिए भी इसकी मुखालफत हो रही है, ऐसे में क्या इतना आसान होगा इसे सही तरीके से लागू कर पाना और जो नियम और कायदे इसमें दिए गए हैं उसको अमली जामा पहना पाना? देखिए, मुस्लिम जो तंजीम है या उनके और दूसरे जो संगठन है, उनका साफ तौर से यही कहना है कि अब चूंकि ये कानून आ चुका है और इसको वो पूरी तरह से स्टडी अब करेंगे। अभी तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर में यूसीसी में कौन कौन से ऐसे प्रोविजन किए गए हैं जो उनके कानून को फिलहाल बाधित करते हैं या उनके कानून में दखल देते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह से मुस्लिम संगठनों ने कहा कि शरीयत कानून में सारी चीजें लिखी हुई हैं और ऐसे में किसी और नए कानून की जरूरत नहीं है। तो अब देखना यह है कि मुस्लिम संगठन इसको किस तरह से इसका विरोध करते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद अभी राजधानी देहरादून में एक मुस्लिम संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो कलेक्ट्रेट में पहुंचेंगे और वहां पर एक अपना ज्ञापन उनको सौंपेंगे कलेक्ट्रेट में पहुंच करके डीएम को कि जो ये कानून को लागू किया गया है वो अपनी आपत्ति जताएंगे। तो